हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और क्या आपके पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स क्या हैं और इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसकी फीलिंग्स और इंटेंशन आप देखना चाह रहे हैं, आप उस पर्सन को अपने माइंड में रखकर ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में, वो पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। टेन ऑफ सूट्स, आप लोग के बीच कुछ एंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी देखते हैं क्या एंड हुआ है। टेन ऑफ सूट की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंड हो चुका है, कुछ ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली। ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि एक एंडिंग आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। फॉर द एंडिंग मतलब कि मतलब पेन फील कर रहा है इस वक्त, पेनफुल एनर्जी में, फीलिंग्स में पेन है इस पर्सन की। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका है। टेन ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर फीलिंग्स में टेन ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है। होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में ये पर्सन। ठीक है, आपको शो भी नहीं कर रहा, बता भी नहीं रहा, फीलिंग्स जाहिर भी नहीं कर रहा, लेकिन पेन है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, पेन है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। ये इस रिलेशनशिप में ड्रीम देख रहा था कुछ सक्सेस के। ठीक है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ है, या आपको कुछ मतलब कि सॉलिड प्रोवाइड नहीं कर पाया इस रिलेशनशिप में। लेकिन टेन ऑफ सूट्स की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पे वेटिंग रही, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करी इस पर्सन ने, कुछ डिसाइड कर कर आपको मैसेज और टेक्स्ट नहीं करा। ऐसा हो सकता है मतलब कि ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़कर गया था, कहीं ना कहीं इसने आपको किसी के साथ जगल किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है अपनी सक्सेस पे तवज्जो देता है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, बस फैमिली एक ड्रीम में फैमिली है, मैरिज करनी है, हाँ करनी है, कब करनी है डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, किससे करनी है पता ही नहीं है। आप आपके साथ इस पर्सन के मामलात बहुत टाइम से ही अच्छे नहीं है। जो पर्सन आपके माइंड में है उसके साथ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन वो पर्सन आपको लगता है पर्सन आपके पर्सन की फीलिंग्स में जगलिंग है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ किसी और को जगल कर रहा है, इसके या इस पर्सन को पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, आपको लेकर कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में। फिलहाल इस एंडिंग से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अपनी फैमिली फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। यहाँ पर फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन फैमिली बनाना चाहता है उसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। लेट्स सी देखते हैं फर्दर और क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है। पेन है, इस पेन से निकलने के लिए अपने सक्सेस पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, अपनी फैमिली में खुश है, अपनी फैमिली में बिजी है, अपनी अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स वगैरह को टाइम दे रहा है, लेकिन इसका ड्रीम है अपनी फैमिली बनाने का। ड्रीम है लेकिन उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं है। ठीक है, आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहा है, ये पेन से निकलने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि ये जो इसको पेन फील हो रहा है आपके जाने का, एंडिंग का, इसको लेट गो कर दे। ठीक है, हाँ बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, उससे निकलना चाह रहा है, कुछ न्यू अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जो लोगों की नज़रों में है, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली गैदरिंग्स या फैमिली में टाइम दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यहाँ पे लेटर ऑफ सूट। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है,
मतलब प्रैक्टिकलिटी है, मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है। और हाई प्रीस्ट्रेस, शायद इसने कुछ हाइड करा है आपसे पास्ट में, आपको पता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्लैरिफाई लैडर ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई लैडर ऑफ सूट्स। यहाँ पे फीलिंग्स में लैडर ऑफ सूट्स क्यों आया, क्लैरिफाई लैडर ऑफ सूट्स। यहाँ पे पेज ऑफ सूट्स आ गया है, सिमिलर एनर्जी है, ठीक है। इसको कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। फीलिंग्स के लिए अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन लग रही है, कोई क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को, इन कंफ्यूजन से बाहर निकल चुका है, इसको सक्सेस कहाँ चाहिए, ठीक है। मैरिज तो ये पर्सन करना चाहता है, मैंने कहा ना अपनी मैरिज के ड्रीम देख रहा है, फिलहाल के लिए खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। और स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट इस पर्सन के माइंड में चल रही है। फीलिंग्स में इस पर्सन के माइंड में मैरिज है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना जानता है, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। स्टेबिलिटी पे ध्यान है इस पर्सन का, स्टेबिलिटी बनाना चाहता है, ठीक है। कंफ्यूज रहा है, पास्ट में सिचुएशन यूं एंड हुई है आप लोगों के बीच, ये आपको कुछ सक्सेसफुल यूं नहीं दे सका, क्योंकि इसके लिए प्रायोरिटी इसका कैरियर, इसकी फैमिली थी, ठीक है। लेकिन आपके लिए इस एंडिंग के बाद कुछ क्लैरिटी जरूर मिली है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज था बिल्कुल। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट की कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, क्या थॉट्स हैं, पॉजिटिव हैं क्या है, लेट्स सी देखते हैं। इस पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, इस पर्सन के थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। अगर आपको लेकर कंफ्यूज रहा है तो इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है सेंडिंग के बाद, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स, अच्छा, नाइट ऑफ सूट्स, थॉट्स पे चल रहा है एक्शन लेना आपकी तरफ इस पर्सन का, ठीक है। जजमेंट, मतलब जजमेंट, मतलब कि आपने इस पर्सन को सेकंड चांस दिया था, लेकिन इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन से फैमिली बनाना चाहते थे, आपने इसको सेकंड चांस दिया था कोई, ठीक है, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा वो। लेकिन 9 ऑफ सूट्स इस पर्सन के थॉट्स में चल रहा है, आपकी तरफ रश करना, आपकी तरफ एक्शन लेना। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट्स यहाँ पे, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ सूट्स, सॉरी, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स। यहाँ पे नाइट ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स। थॉट्स में नाइट ऑफ सूट्स क्यों आया है, ओके। बिल्कुल आपकी तरफ अगर कम्युनिकेशन नहीं है, खुद को ब्लॉक समझ रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ था, तो ये ब्लॉकेजेस से निकल रहा है, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस से निकल रहा है, जिसकी वजह से शायद कंफ्यूज रहा, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इसने किया नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा, लेकिन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसके थॉट्स ऐसे, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको मैसेज देना, आपसे कम्युनिकेशन करना, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, क्योंकि आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, डिफेंसिव रहा है पास्ट में, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है, बहुत ज़्यादा जिद्दी रहा है स्टेबिलिटी को लेकर। इसको नहीं पता था इसको यहाँ पर क्या करना है। मैसेज, ये जो बहुत कोल्ड डिटैच किंग रहा है ना, ये आपकी तरफ कोई मैसेज लेकर आना चाहता है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करना चाहता है, इसके थॉट्स में चल रहा है, आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। आपको कभी भी मैसेज और टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, बहुत मेंटली स्टक रहा था पास्ट में, बहुत मेंटली स्टकनेस थी। फीलिंग्स में वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, यहाँ क्लैरिटी नज़र आ रही है। इसको चीज़ों को एंड होने के बाद इसको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मैसेज करना चाहता है आपको, ठीक है। कोई टावर में आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, कोई इमोशनल लॉस आया है, कम्युनिकेशन नहीं है, किसी किसी रियलिटी, कोई आपने कुछ यहाँ पर आपको सच्चाई पता चली है इस कनेक्शन में, ठीक है। किसी भी तरीके की हो सकती है, इस पर्सन की पता चली है, कोई क्लैरिटीज मिली हैं, ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर कट पता नहीं चल रहा था इस रिश्ते में क्या हो क्या रहा है। शायद आप लोगों को कुछ टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, उसके बाद से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सन बात करना चाह रहा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, पर्सन ऑन योर माइंड। बर्डन बर्डन फील कर रहा है स्नो कम्युनिकेशन का ये पर्सन, स्लीपलेस नाइट में है, 9-10 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। ये बात करना चाहता है, हर हाल में आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है खुद को, ठीक है, बैलेंस बना के बैठा हुआ है। हेरोफेंट की एनर्जी है, कोई ट्रेडिशनल मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग सोच रहा है, स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, लेकिन बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत बर्डन सम एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस पर्सन के इंटेंशन आपको लेकर क्या है, इस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन के इंटेंशन आपको लेकर क्या है, इंटेंशन, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट।
नाइट ऑफ फैंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ कार्मिक, कुछ कर्मा ख़त्म हुआ है, ठीक है। कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे वो क्लियर हुए हैं, मतलब कि कुछ कार्मिक साइकिल ऑफ हुई है आप लोग की रिलेशनशिप की। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंशन है इस पर्सन के, ठीक है। माइंड क्लियर हो रहा है आपको लेकर, माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक था आपको लेकर। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी। आपके पार्टनर को कुछ कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद कोई क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंट्स। कोई क्लैरिटी मिली है इस एंडिंग के बाद। जो टेन ऑफ सोर्ट्स आया ना आपके रिलेशनशिप में, इसके बाद आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है। इंटेंशंस आपके पार्टनर के क्या हैं। तो ये पर्सन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है पेन में आप भी हैं, हर्ट आप भी हैं। इसके इंटेंशन है आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना, एक रीबर्थ की तरफ आना, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना, टीम वर्क करना, ठीक है। आप लोग के बीच इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। कोई मेजरली एंड, कुछ मेजर एंडिंग हुई है। आप दोनों ही हर्ट हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। डबल कंफर्मेशन है इस एंडिंग से। बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ इस पर्सन को मिली है। इसके इंटेंशंस में पेन है, आपके लिए क्लैरिटी है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, ठीक है। इसको कोई खुशी नहीं है इस एंडिंग की। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है। एलिमेंट ऑफ सूट, ओके। नाइन ऑफ सूट्स एंड एट ऑफ सूट्स। भाई बहुत लॉजिकल पर्सन है ये। लॉजिकल माइंडसेट की वजह से, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस रिश्ते को इसने ख़राब करा है। क्लैरिटी मिली है। एलिमेंट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई एलिमेंट ऑफ सूट्स। हम्म आप यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। अब आप अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन किस तरीके से बात करें, आप पावर में स्टैंड कर रहे हैं। इसने जब तक या इसने आपको हर्ट कर लिया जब तक आप इमोशनल थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ देख रहे हैं। ये आपको न्यू बिगनिंग करता हुआ ये पर्सन देख रहा है। आप स्टक नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, ये आपको देख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन है आपकी तरफ आना किसी स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है और क्या करना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। मेरे व्यूवर के कनेक्शन का आउटकम क्या है। एक फेज एंड है, एक कम्प्लीटली फेज एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, मैसेज पे बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब आप इस पर्सन के पास नहीं गए हैं। एक ऑब्जर्विंग एनर्जी है, बहुत हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, ठीक है। मतलब कि अ, कुछ कुछ कार्मिक डेप्थ्स क्लियर, कुछ कर्मा एंडिंग और कुछ न्यू बिगनिंग्स। पेन है, तकलीफ है, इसने कुछ किया है आपके साथ, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। फर्दर आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल। फिलहाल तो आप दोनों ही अलग अलग सेपरेट हुए हुए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। करना क्या चाहिए। डिस्टेंस है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आउटकम में भी यही आ रहा है। यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल। वेट कर रहे हैं दोनों ही, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं आउटकम में, ठीक है। कि दोनों कोई आ जाए, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल। अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप लोग और वेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इमोशनली। आप दोनों एक दूसरे के मैसेज का वेट कर रहे हैं कि कौन पहल करेगा, कौन, क्या अब ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। टावर, हाँ कोई टावर मूवमेंट हुआ था आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ एंड हुआ। भाई यहाँ पर आप लोगों का पास्ट जो है ना कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप लोग पास्ट के लिए कन्फ्यूजन, किसी पास्ट टावर को आप बार बार सोचते रहेंगे तो आप एक खुश नहीं रह सकेंगे। मिस दोनों कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से है, लेकिन कन्फ्यूजन भी दोनों तरफ से है आउटकम में। मतलब कि दोनों क्या करें नहीं पता। दोनों ने क्लैरिटी की तरफ जाना है, एक सन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना है। दोनों एक साथ आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एक सेकंड चांस आप भी देना चाहते हैं। लेकिन आपका माइंड ये है बैलेंस होगा तो आप यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत डिफेंसिव रहता है। आपने अपनी तरफ से ट्राई करके भी देख लिया बहुत बार, ये पर्सन रेजिस्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शन फील कराता है, ठीक है। आपने इस पर्सन को मैसेज और टेक्स्ट करके देखें,
तभी आप वेट कर रहे हैं। अगर इस पर्सन को बैलेंस करना होगा तो खुद कर लेगा, न्यू बिगनिंग करनी होगी तो खुद कर लेगा। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट नहीं कर रहे। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग 10 ऑफ कप्स देख रहे हैं, 2 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ बैलेंस करना, लेकिन आप चाहते हैं पर्सन खुद मैसेज कर ले, क्योंकि आपने एफर्ट करनी थी, कर दी आपने, बहुत बार एफर्ट करी, कोई एक बार नहीं करी, लेकिन आपको जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। अब 9 ऑफ कप्स, अपनी विशेस की तरफ फोकस है, ठीक है। आपकी विश है 10 ऑफ कप्स इस पर्सन के साथ। ये अगर बैलेंस करना आता है तो ठीक है, मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 2 ऑफ कप्स आपको प्रोवाइड करता है तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपका ध्यान अपनी अपनी अपने फोकस पे, अपनी बैलेंस पे, अपनी न्यू बिगनिंग पे है, ठीक है। अपने आप को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसी टेंशन में और किसी रिग्रेट और बहुत ज़्यादा आप चेजिंग एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मिसिंग एनर्जी है। दोनों की तरफ जो मतलब कि दोनों आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जो सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे का होना जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पीस देता है, वो आप लोग का मिसिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, मतलब कि अगर ये पर्सन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में बैलेंस करें, अपनी लाइफ में ध्यान दें। आपका फोकस एक एट द एंड ये है कि आप अपनी अपनी लाइफ को टाइम दें, अपनी लाइफ पे काम करें, ना कि इस रिश्ते पे आप काम करें। आप इंडिविजुअली आप सोचते हैं कि आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहिए, ना कि इस रिश्ते पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस क्या है, आपको करना क्या है अब, डिवाइन गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। हो क्या सकता है डिवाइन की तरफ से, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, डिवाइन से पूछते हैं यहाँ पर। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या है ये साइकिल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या यहाँ पे दोबारा इन दोनों के बीच कुछ स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोग के लिए कुछ, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ मेजर एंडिंग हुई है। इस मेजर एंडिंग के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट के लिए, खासतौर पे आपके पर्सन को, ठीक है। अकेलापन दोनों की तरफ है, मिसिंग एनर्जी दोनों की तरफ से, क्या यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट होगा। होल्ड योर विजन, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। होल्ड योर विजन, यूनिवर्स कह रहे हैं होल्ड योर विजन। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अभी कुछ बाकी है इसके अंदर होना, ठीक है। एरीज की एनर्जी है यहाँ पे, रिलेशनशिप में कुछ वर्क थ्रू योर फेयर्स। अगर अभी भी आपको फेयर है कुछ लूज कर देने का, कुछ खो देने का, वर्क करें, आपको फेयर नहीं रखना। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, बिल्कुल यहाँ पर कुछ न्यू होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। अभी कुछ फायरी क्लाइमेक्स बचा है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स कह रहे हैं बिलीव करें, जो भी आपको लगता है इम्पॉसिबल है उसके ऊपर बिलीव करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, भाई आपके रिलेशनशिप में कुछ पावरफुल चेंज आएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपको कहा जा रहा है रिलीज करें नेगेटिविटी। हिडन है यहाँ पर जो भी है आप लोग की लाइफ में होने वाला है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिल्कुल यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिलीज करनी है, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के पर्सनली जो इनर 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 जो आप लोग के बीच चल रहा है ना, उसको रिलीज करें, अपने पर्सनल इश्यूज को कंप्लीटली ख़त्म करें। आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर वर्क चल रहा है, तो उनको रिलीज करें। जो भी आप लोग की लाइफ में पर्सनली चल रहा है ना, और एक दूसरे के लिए भी जो कुछ है उसको रिलीज करें। जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे अपनी नेगेटिविटी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट नहीं होने वाला। आपके पर्सन की भी लाइफ की जो भी अपनी साइकिल होगी ना, उसके अंदर सारा जो है ना, जो कचरा है ना, वो साइड हो जाएगा। पहले जैसे आप लोग की जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड थी। अब डिवाइन चाह रहा है, जब ये स्लो स्लो हो रहा है, कोई फायरी क्लाइमेक्स होगा यहाँ पर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज। जो भी रुकावट बन रही थी, फैमिली थी, कुलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, जो नहीं एक होने देना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, सब साइड होंगी। आप लोग एक क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगा, लेकिन नेगेटिविटी को हटाकर। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।